तो आचार्य कहते हैं कि तुम गहराई से विचार करो, तुम ज्ञान स्वभावी हो कि राग स्वभावी हो। ज्ञान स्वभाव त्रिकाल होता है और राग एक समय की पर्याय में होता है। जो त्रिकाल होता है उसे अपना मानने में तुझे प्रॉब्लम है, और जो एक समय का होता है उसमें अपनापन करके बैठने में तुझे आसानी दिखती है। तो गुरुदेव श्री आज यही समझा रहे थे कि मेरे में से ज्ञान झर सकता है, राग नहीं। फिर राग किसका है? राग एक समय का विकार पर्याय का, पर्याय के सटकारक से होता है। आज तो गुरुदेव श्री ये तक ले रहे थे कि ऐसी बात इस जीव ने कभी सुनी नहीं कि राग पुद्गल का है। ऐसी बात कभी काने पड़ी नहीं कि राग कर्म का है। हमेशा इसने कैसा परिचय किया, कैसा अनुभव किया कि राग मेरा है, राग का करने वाला मैं हूँ। राग को भिन्न कभी जाना नहीं। इसलिए सारा जगत ये कहता है ये सोनगढ़ वाले उल्टा उल्टा पढ़ाते हैं। ऐसा ले रहे थे आज गुरुदेव से। तो कह रहे थे भाई तुझे खबर नहीं है, तूने आज तक ध्यान नहीं दिया। ये तो बोले एकांत है। लोग क्या आरोप लगाते हैं, ये एकांत है। तो वो ले रहे थे एकांत नहीं है, सम्यक एकांत। कल युगल बाबू जी ले रहे, सुना होगा, युगल बाबू जी कहते थे अनेकांत भी अगर अकेला खड़ा रहे तो वो एकांत है। सुनिए बात, कभी सुनी? अगर अनेकांत अकेला खड़ा रहे और तुम एकांत को स्वीकार नहीं करो तो अनेकांत भी एकांत बन गया। आया समझ में? हाँ, अनेकांत के साथ एकांत भी गर्भित है, उसे कहते सम्यक एकांत। देखो, सम्यक एकांत के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, अनेकांत के आश्रय से नहीं। खतरनाक है थोड़ा सा। आया है कुछ समझ में कि नहीं आया है? भाई अनेकांत में पर्याय भी है और द्रव्य भी है, और हम पर्याय और द्रव्य दोनों में अपनापन करेंगे, दोनों को अपना स्वरूप मानेंगे, दोनों में एकत्व करेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। फिर सम्यक एकांत क्या है कि पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ। ऐसा सम्यक एकांत से उस त्रिकाली ध्रुव की श्रद्धा करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री बार बार कहते थे अनेकांत के लोभ में द्रव्य की दृष्टि नहीं करता। काहे के लोभ में? जैसे अपन क्रिया के लोभ में अकर्ता ज्ञायक स्वीकार नहीं कर पाते। अपन को क्रिया का लोभ रहता है ना कि भाई पूजा पाठ भक्ति करना कि नहीं करना। मैं करने वाला ही नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ। ये स्वीकार करने में आफत लगती है। क्यों लगती है आफत? क्यों लगती है? इसलिए लगती है कि अगर मैंने ऐसे अकर्ता मान लिया तो फिर ये पूजा पाठ कौन करेगा? स्वच्छंदी हो जाएगा। देखो, जैसे स्वच्छंदी होने का डर है उसे आत्मा की खबर ही नहीं है। भय से प्रीति नहीं होती। क्या कहा मैंने? लोक में भी सुना होगा ना, भय से प्रीति नहीं होती। वात्सल्य होगा, प्रेम होगा तो प्रीति होगी। हाँ हाँ, चाहे बहुत अच्छा समझ में, लाख करो बैरी की सेवा, भय से प्रीति नहीं होगा। मतलब भय है जिससे, उससे प्रीति कैसे हो जाएगी? हम और आप क्रिया कांड में इतने डरे हुए, क्रिया ना छूट जाए, क्रिया ना छूट जाए। तो जो ऐसा डर से, भय से, वो त्रिकाली ध्रुव को कब देख पाएगा? क्योंकि त्रिकाली ध्रुव को देखने के लिए पर्याय स्वतंत्र है। मैं उसका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। जड़ की क्रिया जड़ में होती है, जैसी योग्यता होती है वैसी होती है, मैं करता नहीं हूँ। ये स्वीकार करने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए, और वो तो अपने पास है नहीं। अपन तो बनिया है। अपन को तो क्रिया का भी लालच है और समय सार का भी लालच है।
हमें थोड़ा आत्मा भी सुना दो और हमारी क्रिया भी पूरी करा दो। तो है पर उपयोग नहीं करता। हाँ बराबर, जो उपयोग में नहीं आए उसके होने की कोई कीमत नहीं। त्रिकाली ध्रुव अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, लेकिन वो दृष्टि का विषय नहीं बना तो निगोद में पड़ा रहेगा। मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, इसमें कोई शंका नहीं है, 100% सही है, लेकिन अगर ऐसी श्रद्धा नहीं करी तो निगोद में चला जाएगा और परिपूर्ण ज्ञायक वहाँ भी रहेगा। आया समझ में? हम सबको गहराई से विचार करना ही पड़ेगा कि हम क्रिया का रस नहीं छोड़ पाते, क्रिया का कर्तृत्व नहीं छोड़ पाते हैं। बताओ शुद्ध भोजन कौन करता है? आत्मा के शरीर। भोजन कौन करता है? आत्मा के शरीर। सच बात में शरीर करता है, पक्का ये मैं करता हूँ। शुद्ध भोजन कौन करता है? शुद्ध भोजन करने का भाव कौन करता है? वो तो आत्मा करता है ना, है? तो कल से शुद्ध खाने लगे। ज्ञायक की दृष्टि कर, मैं भोजन करने वाला नहीं, मैं जानने वाला, ये निर्णय कर। शुद्ध खाने का कर्ता क्यों बनता है? अब बताओ, वो क्रिया की पकड़ छूटती नहीं, इसलिए वो आत्मा अनुभव में आता नहीं। होने कान कई पंडित विद्वान होते हैं, इस शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, जलेबी की तरह गोल गोल घूमते रहते बेचारे। देखो जी, पर्याय की बात ऐसे नहीं है, क्रिया छोड़ना नहीं, स्वच्छंदी मत हो जाना, थोड़ा पर्याय का भी ज्ञान रखना। जैसे पर्याय का ज्ञान रखने से पर्याय का ज्ञान होता है। अरे भाई, अनादि काल से पर्याय का तो ज्ञान है, उसका क्या ज्ञान रखे? मैंने कल रात की क्लास में समझाया था, ज्ञेयों का ज्ञान नहीं करना पड़ता, वो तो अपने आप होता है। ज्ञायक का ज्ञान करना पड़ता है, वो अपने आप नहीं होता। वही पुरुषार्थ है। ये राग भाग में दम क्या है, ये तो इसके बारे में सोचो चाहे मत सोचो, वो तो बिल्कुल पैदा होता रहता, धड़ाधड़ पैदा होता रहता है। तुम्हारे सोचने से ज्ञान बढ़ता है रे। रात को नींद नहीं आवे तो ऐसे विकल्प आए जाते। कौन लाता है? तुम लाना चाहते, तुम तो कहते भगवान नहीं आवे, वे कहते हम तो आएंगे और आएंगे। हैं, विकल्पों का ज्ञान करो। अरे वो तो अपने आप ही हो रहा है भाई, क्या ज्ञान करें उनका? ये विकल्प में नहीं हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ये ज्ञान कर। पर्याय का क्या ज्ञान करना? पर्याय तो अपने आप जानने में आती है, राग तो अपने आप जानने में आता है, राग से भिन्न ज्ञायक जानने में नहीं आता। ज्ञेय तो अपने आप झलकते हैं, लेकिन इन ज्ञेयों से भिन्न में ज्ञायक हूँ ये नहीं झलकता। ये झलकना पड़ेगा, ये मेहनत करनी पड़ेगी, ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसी अनुभूति में उतरना पड़ेगा। नहीं उतर पा रहे हो तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। आप बहुत संयम में जीवन जी रहे हो, बहुत अच्छे जी रहे हो, बड़े मोक्षु हो, खूब स्वाध्याय सुनते हो, लेकिन आप और हम अगर ये प्रयोग नहीं करेंगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। और जब भी हमारे जीवन में अगर क्रिया कांड से कुछ संतोष आ रहा हो, शास्त्रों के ज्ञान से कुछ धर्मात्मा होने की फीलिंग आ रही हो, तो तुरंत द्रव्यलिंगी मुनि को याद करना, 1 सेकंड नहीं लगाना। ये द्रव्यलिंगी मुनि इसी के लिए बताया है शास्त्रों में, क्योंकि क्रिया कांड में अगर संतुष्ट हो रहा है, 2-4 नियम पाल के अपने को धर्मात्मा मान रहा है, तो द्रव्यलिंगी मुनि को देख। अगर 2-4 शास्त्र की गाथाएं याद हो गई हैं, थोड़ा शास्त्री वास्त्री बन गया है और अपने को अगर धर्मात्मा मानता है, तो 11 अंग 9 पूर्व वाले साधु को देख। वो लिखा ही इसलिए कि अनंत बार हमने जड़ की क्रिया में ऐसे रमे, ऐसे करे, क्या क्या नहीं करा, लेकिन ये मिथ्यात्व का नाश नहीं करा। तो ये भव के अभाव की विधि जड़ की क्रिया करने से नहीं, जड़ की क्रिया मैं नहीं कर सकता, ये स्वीकार करने से है। तो अनेकांत और सम्यक एकांत समझ में आया? अनेकांत के लोभ में सम्यक एकांत मत छोड़ो। ये द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान बराबर रखो, बराबर के चक्कर में द्रव्य दृष्टि मत छोड़ो।